सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसी भी देश या समाज में विकास कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। मानव कल्याण के लिहाज से हर रोज़ कुछ न कुछ नया होता है। इनमें कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी विकास यात्रा में पहली बार घटित होती हैं। भारत भी इसी विकास यात्रा का एक हिस्सा है जो नित्य नए कदम बढ़ाता रहता है। भारत में प्रथम नाम के इस खास कार्यक्रम के अपने दूसरे एपिसोड में आज हम आपको ऐसे ही कुछ और नए विकास कदमों के बारे में बताएंगे और समझेंगे इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल पेश किया है। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां बाजार में इस तरह का उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन उपलब्ध है। XP 100 प्रीमियम पेट्रोल नाम का ये ईंधन उत्तर प्रदेश में आईओसी की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया जाता है और शुरुआत में ये केवल 10 शहरों में उपलब्ध होगा। अभी मौजूदा वक्त में ज़्यादातर खुदरा स्टेशनों पर ऑक्टेन पेट्रोल के 3 प्रकार 87 नियमित, 89 मध्य ग्रेड और 91 to 94 प्रीमियम लेवल के उपलब्ध होते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने ऑक्टेन 99 पेश किया था और अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन XP 100 के साथ बाजार में आया है। ऑक्टेन रेटिंग ईंधन की स्थिरता का मानक है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये नॉक यानी टकराव से बचाव की ईंधन की क्षमता का मानक है। दरअसल जब इंजन के सिलेंडर में ईंधन पहले ही प्रज्वलित हो जाता है तो इसे नॉकिंग कहा जाता है। इस नॉकिंग की वजह से इंजन को नुकसान होता है। ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होती है उतना ही पेट्रोल नॉक को रोकने में सक्षम होता है। दुनिया भर में 100 ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल लग्जरी वाहनों में किया जाता है। अभी यह केवल 6 देशों अमेरिका, जर्मनी, यूनान, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल में उपलब्ध है। हाल ही में गुजरात सरकार ने बताया है कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा और गुजरात में इसे प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में लिथियम का उत्पादन करने के लिए नियो मेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है। मणिकरण पावर लिमिटेड पावर ट्रेडिंग और एनर्जी के क्षेत्र में देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। बता दें कि लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और ये भारत में नहीं पाया जाता। अपने कम घनत्व के कारण लिथियम बहुत हल्का होता है और धातु होने के बावजूद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव है। इसका मतलब अन्य पदार्थों के साथ तेज़ी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। भारत में परिवहन की विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिहाज से भविष्य में लिथियम की मांग बढ़ सकती है। भारत ने साल 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 30% तक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा वक्त में भारत अपनी इलेक्ट्रिकल बैटरी के लिए चीन, जापान एवं ताइवान से लिथियम आयात करता है। हाल ही में भारत ने बोलीविया से भी लिथियम आयात के लिए समझौता किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल ने कहा है कि वह कोझिकोड में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना करेगी। केरल सरकार के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और लैंगिक समानता के लिए इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की जेंडर पार्क परियोजना का एक अहम हिस्सा है। इस व्यापार केंद्र का मकसद महिलाओं को घर से दूर उनकी उद्यमी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। महिलाएं यहां अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगी और अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचा सकेंगी। IWTC के पहले चरण को जेंडर पार्क के विजन 2020 लक्ष्य के तहत पूरा किया जाएगा। उम्मीद है कि ये 2021 तक पूरा हो जाएगा।